हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स में यूनिट फर्स्ट का लास्ट एक इम्पॉर्टेंट हेड है उसको पढ़ेंगे, जिसका मतलब है रिसेंट इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़। मतलब क्या इवोल्यूशन है एथिक्स का बिजनेस प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ में। ठीक है, तो जो ग्रोइंग अटेंशन है, अवेयरनेस है बिजनेस एथिक्स की, वो एट्रीब्यूटेड की जा सकती है नंबर ऑफ फैक्टर्स के थ्रू। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंडेड कॉरपोरेट रिस्पॉन्स टू एथिक्स और इन्फ्लुएंस वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स का जो फोकस करते हैं अटेंशन बोथ दो चीज़ों पर, एथिकल सक्सेसेस और उसके चैलेंजेस। तो कुछ रीसेंट इवॉल्विंग एथिकल वैल्यूज़ हैं बिजनेस एथिक्स में, जिसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगी। फर्स्ट आता है आपका ग्लोबल इकनॉमी। ग्लोबल इकनॉमी से क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन जब होती है आपकी इकनॉमी की और मीडिया की, तो ये इसमें हो गई आपकी ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। कंपनी जो इंक्रीज कर रही हैं हेल्ड अकाउंटेबल हैं आपके एथिकल कंडक्ट के लिए, conduct of their business partners throughout the world. In addition, a range of new economic issues, जहाँ पर नए नए इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि शिफ्ट करना प्रोडक्शन से डेवलपिंग इकोनॉमीज में। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ लिविंग वेज और हाउ कंपनी रिस्पॉन्ड टू कल्चरल डिफरेंसेस। मतलब किस तरीके से जो आपकी कंपनीज हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी आपके कल्चरल डिफरेंसेस को। इज बीइंग कास्ट इन एथिकल फ्रेम्स, जो क्या है वैरायटी ऑफ एडवोकेसी ग्रुप्स हो गई। तो ग्लोबल इकनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर हम मतलब अपने इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस के थ्रू हम पैसा कमाएं, तो ग्लोबली इकनॉमी। तो ग्लोबल इकनॉमी के रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकनॉमी के साथ मीडिया, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं जो हेल्ड अकाउंटेबल होती हैं आपके एथिकल कंडक्ट के लिए, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एथिकल चीज़ों का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें दिक्कत पैदा करेंगी। ठीक है, तो ग्लोबल इकनॉमी। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एक्शंस। इसमें आ गए आपके अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन जो जुड़े होते हैं आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, जो फाइट करते हैं अगेंस्ट करप्शन और रिश्वतखोरी पूरे विश्व में। जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं रिलेटिंग टू करप्शन, जिसमें इंक्लूड है आपका 1996 इंटर अमेरिकन कन्वेंशन जो था आपके करप्शन के लिए, और 1997 में ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर इकोनॉमिक करप्शन के लिए, कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए। तो क्या है? कन्वेंशन ऑफ कॉम्बेटिंग ब्राइबरी ऑफ फॉरेन, ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स इन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन एडिशन न्यूमरस कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं अपने ओन एंटी करप्शन से और ब्राइबरी स्टैंडर्ड से। ठीक है, फिर आता है आपका बिजनेस एथिक्स रिसोर्सेज जो ग्लोबली हैं। रिसेंट ईयर्स में क्या था, कुछ नए एथिक्स रिसोर्सेज थे, सेंटर्स थे जो एस्टेब्लिश थे अराउंड द ग्लोब। तो कुछ एंटिटीज़ फोकस करती थी बिजनेस एथिक्स को एक्सक्लूसिवली, जहाँ पर अदर जो है डील करते थे आपके एथिक्स को मोर ब्रॉडली सेंस में। इसमें इंक्लूड हो गए आपके एफर्ट्स जो एथिक्स रिसोर्स सेंटर से हैं, जो हेल्प आउट करते हैं बिल्ड करने में और एक्सपेंड करने में सेंटर को। ठीक है, फिर एथिक्स ऑफिसर एंड कॉरपोरेट ऑम्बड्स पर्सन, इसका मतलब हो गया जो उच्च शासकीय अधिकारी या फिर आपका लोकपाल। तो नंबर ऑफ कॉरपोरेट एथिक्स ऑफिसर पोजीशन जो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही हैं ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स में। ठीक है, तो इसमें और ये ग्रो कर रही है नंबर ऑफ कॉपरेशन को, जिसमें ऐड हो रहे हैं आपके पोजीशन ऑफ ऑम्बड्स पर्सन, इंडिविजुअल जो सर्व कर रहे हैं एक न्यूट्रल इम्पार्शियल आर्बिटर। ठीक है, दूसरी तरफ मोर एंड मोर कंपनीज
आइडेंटिफाई होती हैं एथिक्स के द्वारा, जो इशू ethics as an issue of critical business importance have chosen not to create a special ethics officers position, डिसाइड करती है इंस्टीड ऑफ डेवलप करने में डिसेंट्रलाइज अप्रोच को, जहाँ पर सारे मैनेजर व्यू किए जाते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये हुआ आपकी रिसेंट इवैल्यूएशन और आपके एथिक्स इन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट हेड जो है रोल ऑफ वैल्यूज़ इन बिजनेसेस। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगी यूनिट फर्स्ट। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर यूनिट सेकंड को। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया रिसेंट इवैल्यूएशन एथिक्स के इन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ में। अब डिस्कस करते हैं हम रोल क्या होते हैं वैल्यूज़ का बिजनेस में। इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं आपको यूनिट सेकंड स्टार्ट करवाऊंगी, जो कि फर्स्ट टॉपिक है इंडियन ऑथर्स। ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको आपको करवाया है। ठीक है, तो फर्स्ट आ रहा है रोल ऑफ वैल्यूज़ को बिजनेस में। फर्स्ट आता है आपका इमेज बिल्डिंग। वैल्यूज़ क्या होती हैं? कोर मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो जोड़ कर रखते हैं किसी बिजनेस को। जब बिजनेस पॉजेस करता है गुड वैल्यूज़ और हाई वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरी एलिमेंट्स, चाहे वो कस्टमर्स के लिए रिगार्डिंग हो, शेयर होल्डर्स के या सप्लायर्स के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यूज़ हेल्प आउट करता है बिल्ड करने में हमारी ओवरऑल इमेज किसी बिजनेस में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो ये हेल्प आउट करता है हमें इमेज बिल्डिंग में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्ट एंड सपोर्ट। वैल्यूज़ हेल्प करता है गेन करने में, ट्रस्ट एंड सपोर्ट होता है होल ऑर्गेनाइजेशन का इन द वे दैट इफ़ द वैल्यूज़ आर बीइंग अडेप्टेड, जब आपकी वैल्यूज़ अडेप्टेड हैं तो क्या होता है, वैल्यू प्रमोट करती हैं एक सेंस और फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टर्न करती है, क्रिएट करती है, फॉर्म करती है ट्रस्ट एंड सपोर्ट पीपल के बीच में, जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फिर आता है आपका सक्सेसफुलनेस इन लॉन्ग रन या फिर सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन। जो वैल्यूज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं हमें गेन करने में ट्रस्ट और सपोर्ट, जिसके बेसिस से मेंबर्स में भी आपस में रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो ये क्या है, ये प्रूव करता है, कमिट करता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, जो हेल्प आउट करती है लॉन्ग रन सक्सेसफुल में इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और रिटेंशन करने में एम्प्लॉयज़ का, सप्लायर्स का, कस्टमर्स का इन लॉन्ग रन। फिर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब इमेज बहुत अच्छी है और उसकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, कहीं उस पर कोई एलिगेशंस नहीं है, एक प्रॉस्पेरस वे में वो अपना कार्य कर रही है, तो ये क्या किसको अट्रैक्ट करेगी, जो इन्वेस्टर्स होंगे जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या है, ये हेल्प करती हैं बिल्ड करने में हमारी ओवरऑल इमेज ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हेल्प आउट होते हैं, हेल्प होता है अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टर को टूवर्ड्स द बिजनेस एज दे कंसीव अ पॉजिटिव इमेज बिजनेस के लिए, और फील सेफ करते हैं इन्वेस्ट करने में अपनी मनी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया आपका अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। फिर आया आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसमें क्या है, वैल्यू प्रमोट करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को, इस सेंस में कि वैल्यूज़ यूनाइट करती है होल ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो जाती हैं, सेव करके अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, जो इनकर होते हैं आपके कॉस्ट, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, और ऑल्सो इन द अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हुआ आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो रोल ऑफ वैल्यूज़ इन बिजनेस में, फर्स्ट इमेज बिल्डिंग, वैल्यूज़ हेल्प आउट करती हैं हमें हमारी इमेज को बिल्ड करने में, क्योंकि जब हमारी वैल्यू का मतलब क्या है, एक तरीके से कोर मॉरल प्रिंसिपल जो जोड़ के रखते हैं हमारे बिजनेस को। ठीक है, कुछ बिजनेस की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उससे अगर हट कर जाएंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेटअप करके रखती हैं,
तो एक तरीके से ये इमेज बिल्डिंग करती हैं। फिर दूसरी आएगी ट्रस्ट एंड सपोर्ट। वैल्यूज़ हेल्प करती हैं गेन करने में ट्रस्ट को, सपोर्ट को होल ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे कि इस वे में कि वैल्यूज़ अडेप्टेड हो जाएं और प्रमोट करें एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ यूनिटी मेंबर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के। फिर सक्सेसफुलनेस इन लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल होती है लॉन्ग रन के रिगार्डिंग। फिर अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। जब कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, वो पैसा अच्छे से अर्न कर रही है, एक वेल एस्टेब्लिश है, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है कि वो कंपनी में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वैल्यू प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, इस सेंस में कि वैल्यू यूनाइट करे होल ऑर्गेनाइजेशन पे, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स हो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो, सेव करके अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस और इनकर करे कॉस्ट को जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, और ऑल्सो इन अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका टॉपिक जो फर्स्ट मैंने ऐड कराया आपको रिसेंट इवैल्यूएशन एथिक्स के बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ में। फिर रोल करवा दिया रोल ऑफ वैल्यूज़ इन बिजनेस। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे न्यू यूनिट के साथ, जो कि है यूनिट सेकंड। आज तक के लेक्चर में आपकी यूनिट फर्स्ट पूरी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। तो यूनिट फर्स्ट आज आपकी फिनिश हुई। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड। टोटल मैंने आपको बताई थी आपकी 5 यूनिट्स हैं, तो 1 यूनिट आपकी पूरी हो गई है, तो रिमेनिंग आपकी 4 यूनिट बचती हैं। सेकंड यूनिट को हम कल से शुरू करेंगे। तो क्लास, थैंक यू वेरी मच।